जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। देश के उन सभी शहीदों को नमन जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर रिंकी सावरकर जी और उनकी टीम अपने धन्य जवान वो अपने भी धन्य वो उनकी जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए। ठीक है ना, जा रहे हैं ना। करो कुर्बानी, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको।
जो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। ठीक होने जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों। गंगा मनुष्य के मस्तिष्क का एक अंदरूनी संरचना जैसी है, इसीलिए उसके अनुरूप लोग उत्तर वाहिनी मां गंगा के पश्चिम तट में खड़े होकर पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान करते हैं, जबकि लोगों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए, ताकि व्यक्ति के मस्तिष्क का बायां हिस्सा काशी के तट के ओर रहे और दाहिना हिस्सा उस पार की ओर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा अर्थात राइट साइड ऑफ द ब्रेन समस्त नकारात्मक उत्तेजनाओं का केंद्र है और बायां हिस्सा अर्थात लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन समस्त सद्भावना, अहिंसा और करुणा का उद्गम स्थल है। आरती वेलायां वयं सर्वे शम्भूयां मातरं गंगां शुचिं निर्मलं जगरतो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां च कुर्मः। ॐ तज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरे तं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता, मैया जो जननित गाता, दास वही है सहज में। कुछ ही क्षण पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। आइए तब तक हम सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से जोरदार तालियों के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। रतन टाटा जी के आकस्मिक निधन पर हम सभी काशीवासियों की तरफ से गंगा सेवा निधि द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सभी मौन होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा से प्रार्थना करें। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे करिए। ओम शांति शांति शांति। कृपया ध्यान दें, गंगा सेवा
आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज का जो ये आकाशदीप का कार्यक्रम ये शहीदों को समर्पित है और इस वर्ष ये कारगिल का विजय दिवस 25वीं वर्ष है। इसको हम लोग बड़े उत्साह के साथ जो इसका मना रहे हैं। इसमें सारे सेनाओं के सारे विंग के सारे अधिकारी लोग हैं और आज के इस आकाशदीप कार्यक्रम में रतन टाटा के नाम से भी एक मोमेंट चलाया जा रहा है। तो संस्था के प्रतिनिधित्व करते हुए सारे लोग कोई न कोई किसी न किसी सेना के साथ उसका समापन करेंगे और उसके कायदे से उस आकाशदीप का निर्वाह करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हम लोग आकाशदीप एक महीना कार्तिक मास जो एक मंथ जो हम लोग शहीदों के लिए जलाते हैं, ये इसकी मान्यता ये रही है कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि हम लोग अपने पितरों के लिए शुरू से इस चीज़ को जलाते आ रहे हैं। लेकिन जो ये हम लोग शहीदों के लिए जला रहे हैं, तो शहीद भी हमारे अपने स्वजन हैं, अपने बंधु हैं। तो कम से कम हम लोग उन लोगों को एक महीना आकाशदीप के माध्यम से उनको याद करते हैं, उनको हम लोग समर्पण करते हैं अपनी श्रद्धांजलि, अपने भावांजलि। आज का ये जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम गंगा सेवा निधि के द्वारा शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में उस समाज की एक जागरूक सोच और उस समाज की कृतज्ञता उन शहीदों के प्रति ये दर्शाता है। मैं एनडीआरएफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गंगा सेवा निधि संस्था का कि उन्होंने इस मौके पर इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और एक संदेश दिया है उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनके परिवारों ने अपने स्वजन देश की सुरक्षा के लिए खोए हैं। और ये इस चीज़ का द्योतक है कि समाज और जो हमारे शहीदों के परिवार हैं वो साथ साथ हैं और इस तरीके के आगे भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो आने वाले लोगों के लिए जो हम सब लोग जैसे कार्मिक जो देश की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगे और एक संतोष का भाव उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद। जब भी मैं गंगा सेवा निधि के किसी कार्यक्रम में आता हूँ तो यहाँ से अनेकों प्रेरणाएं और अभिभूत होकर जाता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है अपने आप में अद्वितीय है और इस कार्यक्रम का जो संदेश है वो अपने में एक बहुत गहरा संदेश है। वो गहरा है उन वीरों के प्रति कृतज्ञता का, उन वीरों की संस्थाओं का, उन वीरों के परिवारों के लिए एक कृतज्ञता का भाव है। जब किसी देश में हमारा समाज इतना जागरूक हो और इस तरीके के भाव संवेदना हमारे शहीदों के प्रति रखेगा तो इस देश से कोटि कोटि जो शहीद हैं, कोटि कोटि जो वीर हैं, वो शहीद होने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए इस मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर और आगे आते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोग यहाँ से एक बहुत अच्छी उच्च प्रेरणा लेकर जाएं और मैं धन्यवादी हूँ व्यक्तिगत रूप से अपनी संस्था की तरफ से और सभी जो मेरे यहाँ ब्रदर नाम से मेरे जितने सभी भाई लोग हैं उनके द्वारा मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ इस संस्था की तरफ और इस संस्था के उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अपने उद्देश्य में कामयाब होते रहें और इसी तरह प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अलग किस्म का कार्यक्रम है। अपने शहीदों को याद करना वो भी 32 साल से लगातार। और मेरा अपना मानना है कि जो वो अपने शहीदों को याद नहीं करती है वो जिंदा कौम नहीं होती। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आप कल्पना करिए सियाचिन और बॉर्डर पे जो फोर्स हमारे रक्षा के लिए 0- डिग्री में काम करती है, -10, 15, 20 डिग्री, वो किसके लिए काम करती है? देश सुरक्षित। आज अगर हम सुरक्षित है और इतना आनंद से पूरा देश चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे फोर्स का। और मैं फोर्स को गंगा सेवा निधि लगातार 32 साल से एक परंपरा बनाए हुए, उस परंपरा को लगातार चलाना, शुरुआत कोई भी कर सकता है लेकिन उसकी
लगातार एक परंपरा को कायम रखना मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है। और आज हम जब विवाह याद करते हैं, वो अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे देश में हमेशा युद्ध हुआ है। और युद्ध में लेकिन हमारे पूर्वज थे, हमारे जो वीर थे, हमारे जो महानायक थे, हम इतिहास में कहीं उनका पढ़ते नहीं, या हमें पढ़ाई नहीं जाता है। वो 800 कुछ साल से जब मुसलमान हमारे देश में आए तब से लेके स्वतंत्रता तक कितने पता नहीं कितने क्रांतिकारी शहीद हुए, पुलिस की गोली से फांसी को हुआ, लेकिन कहीं उनका जिक्र नहीं किया जाता। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी बहुत नहीं। अगर आप पूछिए तो कौन क्रांतिकारी हमारे जो स्वतंत्र 1947 के पहले किसका कितना योगदान था, कोई हमारे पास कोई डाटा नहीं। आज हजारों लाखों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, गोली खाए, फांसी की सजा पर चढ़े। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिल्ली में शहीदों का स्मारक बनाया, अपने बच्चों को हमें जरूर लेके जाना चाहिए। 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो या कारगिल युद्ध हो, आज हम जम्मू कश्मीर से लेके चाइना तक जितने हम लड़ाई लड़े हैं, उसमें पुरुष का कितना बड़ा योगदान हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें फिर से अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान है, जो अधिकारी है, जो हुआ है, हमें लगता है अलग से कोर्स बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं गंगा सेवा निधि को बधाई देना चाहता हूँ, इतने शानदार तरीके से ये काम करते हैं। और एक परंपरा इन्होंने जो चालू किया था, आज बनारस के अगर कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता है, संकट मोचन दर्शन करने आता है, मुझे लगता है कोई भी बनारस का पर्यटक आता है उसमें गंगा आरती जरूर देखता है। उसका प्रेम केवल इस गंगा सेवा निधि के लोगों का। और आज भी इतना बड़ा आयोजन निःशुल्क कोई नहीं कर सकता, किसी से उनका चंदा मांगा जाता हो। आप आइए, बैठिए, और इस संस्था जो है उनको जितना सम्मान, जितना प्रोत्साहन देती बधाई देता है। मैं सुशांत आशी जी, उनकी पूरी हनुमान, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये परंपरा लगातार बनाए रखें आप। हम लोग जैसे लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और मैं क्या, समाज का जितने लोग हैं काशी के, सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को रिकॉग्निशन सही भी मिलता है, और यहाँ पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करके इतने दिनों के लिए इनका जो आप ऑनर कर रहे हैं, इट फिल्स मी एंड आई एम श्योर एवरीवन हु वेयर्स यूनिफॉर्म विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड प्राइड। आपको मेरे शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर दिस। जय हिंद। इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारे शूरवीर जो हमारे सामने अभी खड़े हैं, इनके लिए ये एक ऐसा क्षण होता है कि काशी की इस पावन धरती पर गंगा जी के किनारे और इस तरह से सराहना, इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए एक बार फिर हम काशी यहाँ सेवा निधि यहाँ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर